नमस्कार दोस्तों आज का स्टॉक है बीएससी। हम सभी जानते हैं कि बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक्सचेंज तो है ही एक, इसके अलावा ये एक पर स्टॉक के तौर पर भी लिस्टेड है, एनएससी पर ही लिस्टेड है, बीएससी पर नहीं। तो ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है और बढ़िया प्रॉफिट कमा रहा है और प्रॉफिट भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप इसका पहले तो आप देखिए प्राइस एक्शन कि एक साल में ही स्टॉक ने 500% का रिटर्न दे दिया है अभी तक और कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही है, लॉन्ग अप ट्रेंड में है। हालांकि इसमें एकदम से ज़्यादा पैसे तो अब नहीं लगाए जा सकते, लेकिन छोटी छोटी क्वांटिटियों में 2-3 पार्ट में ख़रीदा जा सकता है अपनी रिसर्च के अनुसार। कोई भी बाइंग करने से पहले रिसर्च ज़रूर करें और कोई इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है कि आप किसी भी स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए। ऐसी कौन सी बेसिक चीज़ें होती हैं जो एक स्टॉक को बाय करने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले उसमें हमें देख लेना चाहिए ताकि कॉन्फिडेंस बना रहे और छोटी मोटी गिरावट में हम निकल ना जाएं या कोई गलती से गलत स्टॉक हमारे हाथ ना आ जाए। तो दोस्तों देखिए, हम पहले देखते हैं इसका रिज़ल्ट। बीएससी का काम तो सभी को पता है, बीएससी एक्सचेंज है और उसमें कंपनियां लिस्ट होती हैं और वो ट्रेड करती हैं, तो उसी से ही उनको इनकम होती है। तो अब देखिए इसका रिज़ल्ट देखते हैं हम। रेवेन्यू देखने से पता चलेगा। आप देखिए दोस्तों, इसका रेवेन्यू 2021 में 243 करोड़ था, लेकिन प्रॉफिट 65 करोड़ था। और आप अभी देखिए 2 साल बाद इसका रेवेन्यू है 386 करोड़ और प्रॉफिट है 120 करोड़, यानी कि प्रॉफिट हो गया यहाँ से डबल से भी डबल हो गया तकरीबन। मतलब 2 साल में प्रॉफिट डबल हो चुका है और रेवेन्यू भी डबल के आसपास हो चुका है। तो यानी कि हर 2 साल में रेवेन्यू डबल हो रहा है तो फिर शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इसका मार्जिन देखोगे तो मार्जिन बहुत कम शेयरों का इतना मार्जिन होता है। CDSL का है और कैम्स का है, ये MCX का है, इनका ही इतना बढ़िया मार्जिन होता है। बाकी जो प्रोडक्ट बनाती है उनका इतना मार्जिन होता नहीं, कंपटीशन ज़्यादा होता है। इनमें कोई कंपटीशन नहीं है तो इसलिए मार्जिन बहुत अच्छा होता है। इसका आप नेट इनकम में मार्जिन देखोगे तो 31% है। पिछले क्वार्टर में 64% मार्जिन दिखा रहा है और प्रॉफिट भी ज़्यादा दिखा रहा है पिछली बार, क्योंकि बीएससी ने 5% स्टेक अपना CDSL को बेच दिया था। CDSL भी बीएससी का ही एक सब्सिडियरी कंपनी है, तो उसकी वजह से इसको 500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मिले थे और उसी में से इसको 400 करोड़ का प्रॉफिट एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर आप देखोगे जून क्वार्टर में तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है, उसी की वजह से ही ये इतनी स्पीड पकड़ा। अगर एक साल में कोई स्टॉक 5 गुना हो चुका है, अभी तो 1 साल पूरा हुआ भी नहीं है, तो आप सोच लिए उसमें कितनी ग्रोथ होने की संभावना है। तो आप इसका ग्रोथ भी देखोगे तो ग्रोथ चलता रहता है, इनमें अच्छी ग्रोथ होती है क्योंकि नई लिस्ट हर साल, अभी इस साल भी आप देखोगे 200-250 कंपनियां लिस्ट हो चुकी हैं। तो हर साल बहुत सी कंपनियां लिस्ट होती हैं, 100 के आसपास तो हर साल ही होती हैं। तो सभी एक्सचेंज तो यही हैं दोनों, NSE और BSE, तो दोनों कंपनियों पे लिस्ट होती हैं। तो और कहीं तो जाने की जगह नहीं किसी भी कंपनी को, तो उनकी मजबूरी है, यानी कि मोनोपोली है इनकी, तो ये कहीं भी नहीं जा सकते कोई भी दूसरी कंपनी। तो उससे इनकी कंटिन्यू रेवेन्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब आप देखोगे इसमें रेवेन्यू देख लो, 900,000 करोड़ से 1600 करोड़ हो चुकी है, 60% रेवेन्यू बढ़ चुकी है। और प्रॉफिट 200 करोड़ से 250 करोड़ से 700 करोड़ जा चुका है, 3 गुना हो चुका है प्रॉफिट। तो प्राइस भी उसी हिसाब से बढ़ती है। अगर हम होल्डिंग देखते हैं इसमें, तो होल्डिंग में भी जो प्रमोटर होते हैं इनमें 0% हो जाती है, इनके पास कोई होल्डिंग नहीं होती प्रमोटरों की, और उसकी वजह से जो खर्चे हैं वो कम होते हैं। प्रमोटरों के बहुत खर्चे होते हैं किसी भी कंपनी में, क्योंकि मालिक हैं वो, तो उनके जो भी खर्चे होंगे वो कंपनियों से ही होंगे। आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग 0 है इसमें। और अब म्यूचुअल फंड की देखोगे तो म्यूचुअल फंड की अभी होल्डिंग आई है
अभी ख़रीदा म्यूचुअल फंड ने, नहीं तो इससे पहले म्यूचुअल फंड के पास भी नहीं था ये शेयर। अभी सितंबर क्वार्टर में ही उन्होंने बाय किया है। DIs ने भी अभी बाय किया है। DIs में बड़े बड़े HNI वगैरह होते हैं। FIIs की थोड़ी कम हुई है होल्डिंग, लेकिन 8%, 7.9% के आसपास है। और रिटेल के पास तो ये 84% में ये भी आते हैं अलग से। रिटेल का 37% है। बाकी इंश्योरेंस कंपनियाँ होती हैं वो भी रिटेल में ही काउंट होती हैं, तो वो भी इसी में आ जाती हैं। तो बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी इसमें एकदम से नहीं लगा सकते पैसा, क्योंकि इतनी ज़्यादा जाने के बाद में रिस्क थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। गिरावट आती है तो काफ़ी शार्प गिरावट आती है, 30-40% तक भी गिर जाते हैं जब इतनी बड़ी गिरावट ट्रेंड अप होने से। हालांकि जब भी कोई स्टॉक चलना शुरू होता है तो उसमें कई रीजन होते हैं। म्यूचुअल फंड ने तो अभी शुरुआत ही की है ख़रीदने की, तो वो बाय करेंगे, और इंश्योरेंस कंपनियां भी बाय करेंगी। FIIs तो अभी आ नहीं रहे, जब भी आएंगे तो वो भी बाय करेंगे, और प्रॉफिट इसका बढ़ता ही जाएगा। अभी ये भी बात चल रही है कि भी इस BSE पे भी डेरिवेटिव ट्रेड होने चाहिए। तो अगर ट्रेड होते हैं ऑप्शन और फ्यूचर BSE पर, तो उससे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और कहीं ये अफवाह सी भी चल रही थी कि भी NSE और BSE दोनों को एक ही कर दिया जाए। अगर मर्ज होते हैं तो फिर एक ही स्टॉक रहेगा ये, तो उसके बाद तो NSE की जो भी रेवेन्यू है वो सारी इसी की हो जाएगी। NSE पे तो बहुत हाई रेवेन्यू है, क्योंकि सारे ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन फ्यूचर हैं वो सारे NSE पर ही ट्रेड होते हैं, BSE पे फ़िलहाल नहीं थे। तो उससे बहुत ज़्यादा इनकम होती है उसकी। तो ये स्टॉक था, आप अपनी रिसर्च करें इस पे दोस्तों, और बहुत ही अच्छा स्टॉक है। आप इसमें 3-4 पार्ट में थोड़े थोड़े पैसे लगा सकते हैं। अच्छे स्टॉक में जो अच्छी बढ़त दिखा रहा है, अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, उन स्टॉक में कुछ पैसा तो होना ही चाहिए। और वैसे भी इसके नॉर्मल रूटीन में भी 30-31% की मार्जिन है। 30-31% प्रॉफिट हर बार, जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट अपने आप 30% बढ़ जाता है, तो कम नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स भी करें कि अगले कौन से स्टॉक पे रिसर्च की जाए। और रिसर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। एक तो रेवेन्यू देखनी होती है, और प्रॉफिट, और कितना मार्जिन है किसी भी कंपनी का। बाकी डिटेल से स्टडी करनी हो तो उसकी जो प्रेजेंटेशन देते हैं वो डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। बाकी ये चीज़ें देख लेने से भी सफिशिएंट होती है हमारे लिए। उससे ये पता चल जाता है कि कोई स्टॉक ग्रोथ में है, क्या उसकी रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है या नहीं। अगर ग्रोथ हो रही है तो शेयर भी ग्रोथ करेगा, प्राइस भी ग्रोथ करेगी। और ग्रोथ नहीं हो रही कंपनी की रेवेन्यू की, प्रॉफिट की, तो प्राइस भी अल्टीमेटली प्रॉफिट को ही फॉलो करता है। थैंक यू दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।